प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 8 का 26 से 39 वचन लेकर आई हूँ, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यह उस समय की बात है जब यीशु अपने चेलों के साथ गिरासेनियों देश में पहुंचे, जो गलील के सामने है। तब जब वह किनारे पर उतरे तो उस नगर का एक मनुष्य वहां प्रभु यीशु को मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह व्यक्ति बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और ना अपने घर में ही रहता था, और वह कब्रों में फिरा करता था। अर्थात वह मनुष्य बहुत सी दुष्ट आत्माओं के कब्जे में बहुत समय से था तथा बहुत पीड़ाओं का सामना भी कर रहा था। तभी वहां प्रभु यीशु मसीह पहुंचे तथा जब यीशु प्रभु को उस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति ने देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाया और वहीं उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्दों से चिल्लाकर कहने लगा कि हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि प्रभु यीशु उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने आया था तथा उससे आज्ञा दे रहा था उसमें से निकलने की। परंतु यहाँ कैसा अद्भुत दृश्य हम देखते हैं कि उस दुष्ट आत्मा से घिरे मनुष्य ने यीशु को देखकर कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे पीड़ा ना दे। कैसे उसने प्रभु यीशु को पहचान लिया? क्योंकि मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु ही है जिसे दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार है, उसे डांटने का, उसे आज्ञा देने का। तो जब यीशु ने बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के उस दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दी, तो वह तुरंत उस सर्वशक्तिमान की आवाज को पहचान गई, क्योंकि कोई भी उसे अब तक उस मनुष्य में से निकाल नहीं पाया था, वरन सब उससे डरते ही थे। केवल यीशु ही ने उसे डांटकर उसमें से निकलने की आज्ञा दी। तो वह पहचान गया कि यही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत में शैतान के कार्यों का नाश करने आया है। इसीलिए उसने ऐसा कहा। तब यीशु ने उससे पूछा, अर्थात उस मनुष्य से, कि तेरा नाम क्या है? तब उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसमें रहती थीं। तभी जब लोग उसे सांकलों से बांधते थे, तब भी वह बंधनों को तोड़कर उस मनुष्य को लिए जंगल में भागी फिरती थी। यह काम एक सेना अर्थात दुष्ट आत्माओं का झुंड ही कर सकता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस मनुष्य को उन दुष्ट आत्माओं ने कैसा बांध रखा था और कोई उसे आजाद भी नहीं कर पाया था। परंतु हमारा प्रभु सामर्थी है सभी बंधनों को तोड़ने में और आजाद करने में, क्योंकि वही एकमात्र पवित्र परमेश्वर है और पवित्रताई के सामने शैतान टिक नहीं सकता। तब आगे उस मनुष्य ने प्रभु यीशु से विनती की और कहा कि वह उन्हें अथाह गड्ढे में ना भेजे, क्योंकि वहां उन्हें अधिक वरन अनंत काल की पीड़ा सहनी पड़ेगी। तब उन्होंने यीशु से कहा कि वहां पहाड़ पर सूअरों का झुंड चल रहा है। इसीलिए उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें उन सूअरों के झुंड में बैठने दे, अर्थात वास करने दे। तब वैसा ही प्रभु यीशु ने किया और सभी दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर उन सूअरों के झुंड में चली गई, और फिर वह पूरा सूअरों का झुंड वहीं झील में जा गिरा और डूबकर मर गया। हालेलुया! क्या अद्भुत दृश्य यहाँ बाइबल में दर्शाया है कि किस प्रकार वह मनुष्य दुष्ट आत्माओं की सेना से आजाद हो गया और उस व्यक्ति की दशा फिर पहले जैसी नहीं रही। मेरे प्रियो, यहाँ सीखने व समझने वाली बात यह है कि चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, हमें उन परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनना, ना ही उनसे घबराना है, वरन उस घड़ी उन्हें डांटना है तथा आज्ञा देना है हमारे जीवनों को छोड़कर जाने की। क्योंकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या प्रभु यीशु की उपस्थिति में ठहर नहीं सकती, वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो।
चाहे वह बहुत अधिक संख्या में ही क्यों ना हो। हमारे प्रभु यीशु को हर समस्या पर अधिकार है, हर परिस्थिति पर अधिकार है। जब वह आता है तो परिस्थितियां खुद ब खुद ही अपना रुख बदल लेती हैं, क्योंकि उनके पीछे कार्य करने वाली शैतानी ताकतें भी प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकती हैं और उन्हें आते देख अपना रुख बदल लेती हैं, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह बुराई पर जयवंत खुदा है। और जहां बुराई नहीं, पाप नहीं, वहां शैतानी ताकतों का कोई बस नहीं चलता। शैतान भी वही कार्य करता है जहां पाप के लिए द्वार खुले हों। यहाँ एक बात सीखें कि प्रभु ने उन्हें सूअर के झुंड में भेज दिया। सूअरों को बाइबल के अनुसार तभी खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उनमें दुष्ट आत्माओं का वास होता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उनमें वास करने की अनुमति ली थी। तब आगे जो उन सूअरों के चरवाहे थे, उन्होंने यह सब देखा तथा गांव में जाकर उसका समाचार सबको दिया। तब वहां भीड़ इकट्ठी हुई तथा उस मनुष्य को देखा कि वह यीशु के पांव के पास पूरे कपड़े पहने बैठा है, तथा वह यह सब देखकर डर गए। वे डरे क्यों? क्योंकि वह सब उस मनुष्य को काफी समय से शैतानी रूहों से जकड़े हुए देखते थे तथा उससे डरते भी थे। और उस मनुष्य के भीतर की दुष्ट आत्माओं ने उन मनुष्यों पर भी डर की आत्मा का अधिकार रखा हुआ था, क्योंकि ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। अक्सर जब हम किसी गलत संगतियों या बुराई के माहौल में रहते जाते हैं तो उसका असर कुछ कुछ हमारे भी जीवनों में हो जाता है, जिस प्रकार उन मनुष्यों पर भी था। तब उन मनुष्य ने यीशु से कहा कि वह वहां से चला जाए, क्योंकि उनके भीतर की बुराइयां वहां यीशु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तथा यीशु ने उन चरवाहों के सूअरों को भी मारा था, जिससे वह मनुष्य आजाद हुआ। कभी कभी मनुष्य भी अपनी भीतरी बुराइयों के कारण यीशु को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु हमसे कई बार हमारी किसी प्रिय वस्तु को भी दूर करता है जिससे हमारा ही भला हो। वह हम आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते तथा उसे अपने मनों में स्थान ही नहीं देते। इसी प्रकार उन गांव वालों ने भी यीशु को वहां से जाने को कहा और तब यीशु वापस जाने को नाव पर चढ़ा तथा तभी वह मनुष्य जिसमें से यीशु ने दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, उससे विनती करने लगा और कहने लगा कि वह भी उसके साथ चले, क्योंकि मेरे प्रियो, जिसने यीशु को चखा है वह कभी उसे छोड़ना ना चाहेगा, वरन सदा उसके पीछे चलना चाहेगा, क्योंकि उसने अपनी परिस्थितियों से, अपनी पीड़ाओं से, अपने बंधनों से यीशु के द्वारा ही आज़ादी को पाया है। तो फिर वह क्यों ना अपना पूरा समर्पण प्रभु यीशु में करेगा। जिन्होंने उसे भली प्रकार जाना ही नहीं, चखा ही नहीं, वे फिर कैसे उसे अपने मनों में स्थान दे सकते हैं। चाहे फिर उन्होंने अपनी आंखों से यीशु के द्वारा किए हुए चिन्ह और चमत्कार ही क्यों ना देखे हों। जिस प्रकार उन गांव वालों ने भी उस मनुष्य को आजाद देखा, परंतु यह देखने की बजाय कि वह मनुष्य कैसे दुष्ट आत्माओं से चंगा हुआ है, वह अपना नुकसान देख रहे थे। क्योंकि मेरे प्रियो, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं उन शैतानी ताकतों ने अपना डर, अपना कब्जा अभी भी किया हुआ था, जिससे आजाद होना अब आवश्यक था। इसीलिए वहां प्रभु यीशु आया था। तब जब उस मनुष्य ने प्रभु से साथ चलने की विनती की तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तू अपने घर लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अर्थात यीशु ने अब उसे सुसमाचार फैलाने का कार्यभार सौंपा तथा उस मनुष्य ने फिर जाकर सारे नगर में यीशु का प्रचार किया और तब बहुतेरों ने उसे देखकर उस पर विश्वास भी किया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते तो उसी घड़ी उन सभी मनुष्यों पर जाहिर कर सकते थे कि वे ही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु है, जिस प्रकार उस दुष्ट आत्मा से भरे व्यक्ति ने उसे कहा था। परंतु उन्होंने तब ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का काम उस एक मनुष्य को चंगा कर समाप्त नहीं होता। वह तो जगत के उद्धार के लिए, उसके मन फिराव के लिए आया है, उसके छुटकारे के लिए आया है। इसीलिए वह चाहता है कि जो मनुष्य चंगे हुए हैं, छुटकारा पाए हुए हैं, वह उसकी गवाही दे तथा औरों के साथ भी उसका सुसमाचार बांटे, क्योंकि प्रभु अपनी गवाही आप नहीं देता। वह चाहता है कि उसके द्वारा चंगाई पाए हुए मनुष्य उसकी गवाही दे तथा उसका समाचार
जिससे लोग उसके द्वारा किए हुए कार्य को देखें और फिर विश्वास करें और जाने कि वे कैसी पीड़ा से बाहर आए हैं प्रभु यीशु के द्वारा। कभी कभी प्रभु जब हमारे जीवनों में काम करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, तो हम उसे अपने तक ही सीमित रख लेते हैं, किसी अन्य के साथ नहीं बांटते या बांटने में लजाते हैं, जो कि एक गलत विचारधारा है। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर प्रभु ने आपको चंगा किया है, आपके जीवनों में बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो उसे दूसरों के साथ भी बांटे, ताकि वह भी आपकी गवाही को सुनकर देखकर प्रभु पे विश्वास लाएं। एक मसीह का कार्य यहाँ समाप्त नहीं होता कि उसने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया और अब उसके साथ चलना चाहता है। उसके साथ चलने का सही अर्थ यही है मेरे प्रियो, कि वह अपने जीवन में हुए अद्भुत कार्यों को औरों के साथ बांटे, यीशु का सुसमाचार बांटे तथा औरों को भी बचाए। तभी यीशु ने उस मनुष्य को भी कहा कि वह अपने घर लौट जाए और अपने साथ चलने के लिए उसे मना किया, जिससे वह अपने को सबको दिखाकर उसका प्रचार कर पाए। और जो लोग उससे डरे फिरते थे या अब भी डरे हुए हैं, वह उसे देखकर यीशु पर विश्वास कर वे भी उस डर की आत्मा से छुटकारा पाए तथा अपने मनों में एक शांति को, एक चंगाई को स्वीकार कर पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, दयावंत है। वह अपनी महिमा किसी एक पर नहीं वरन पूरे जगत पर उड़ेलने आया है। इसीलिए वह चाहता है कि हम उसके सहभागी होकर उस शैतान के राज्य का अंत करें तथा अपनी पीड़ाओं में, अपनी निर्बल परिस्थितियों में घबराए नहीं, वरन यीशु के नाम से शैतानी ताकतों को आज्ञा दे और डांटे अपने से निकलने की, क्योंकि अधिकार हमारे पास है। बाइबल दर्शाती है कि प्रभु ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, तो फिर डर कैसा। तो आज ही से इस वचन को ग्रहण करें तथा शैतानी बंधनों से आज़ाद हों तथा परमेश्वर के द्वारा पाई हुई चंगाई का, उसके द्वारा पाई हुई आज़ादी का पूरे जगत में प्रचार करें और औरों को भी प्रभु के राज्य में लाए और अपने वर्षों पुराने बंधनों से आज़ादी पाएं, जिस प्रकार उस मनुष्य ने भी पाई तथा औरों के साथ भी बांटी। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि इन वचनों को सुनकर दूसरे भी आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।